हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर। मैं आपका टीचर मोहतशम वहाब और आज फोटोशॉप की लास्ट क्लास है। और आज हम 3D के बारे में बात करेंगे कि 3D का काम किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, एक नया पेज ले लिया और अब आपकी मर्जी, आप कोई शेप लेते हो, कोई डिजाइन बनाते हो, कोई पिक्चर ओपन करते हो पीएनजी में, या फिर कोई टेक्स्ट लिखते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट लिख लो। मैं डायरेक्ट टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट भी सारे ऑप्शंस करवा दूंगा। फिर आप लोग घर में जाके शेप्स लो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेके सेम ऑप्शंस अप्लाई करके देख लेना। सही है। थोड़ा कैपिटल लिख लेते हैं। कलर फिलहाल ब्लैक ही लेता हूँ, क्योंकि 3D में मेरे पास एक ऑप्शन आता है कि आप कौन सा कलर करना चाहते हो, कौन सा नहीं। मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ही लेता हूँ। साइज वगैरह जो एडजस्ट करना चाहो कर लो। मैं ये साइज लेता हूँ। जो डिजाइन बनाना चाहो इसके साथ, जो चेंजेस करना चाहो कर लो। सही है, एक दफा रख लिए। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट पर अगर आप आते हो तो आपके पास यहाँ पे भी 3D का ऑप्शन है। यहाँ से नहीं करते, इस टेक्स्ट पे राइट क्लिक करते हो, यहाँ पे न्यू 3D एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सिलेक्टेड लेयर, यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, या फिर इस 3D का ऑप्शन पे आके यहाँ पे ये आपके पास सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी गिवन है। सही है, मैं यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ और आपके पास पूछता है आप इसको करना चाहते हो, यस करना चाहते हो या नो करना चाहते हो। आप इसको कर लो यस। यस करने के बाद आपके पास जितनी सेटिंग्स हैं वो सारा कुछ 3D लेयर्स पे चेंज हो जाएंगी। आपको ये टॉप से व्यू बता रहे हैं कि ऊपर से आपको किस तरीके से एंगल मिल रहा है, किस तरीके का नहीं मिल रहा। ये आपके पास साइड्स के एंगल्स हैं। सही है, उसके बाद यहाँ पर ये वाले ऑप्शंस आपके पास कैमरा व्यू है कि आपको ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है किस तरीके से नजर आए। आप इसकी मूवमेंट कर सकते हो। आपके पास ये लाइट है, ये लाइट की इफेक्ट है कि आपको जो रोशनी मिल रही है किस तरीके से मिले। सही है, पहले समझ लो, समझने के बाद फिर इसके साथ चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंट वाली लेयर है कि आपको इन्वायरमेंट, इर्द गिर्द के जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग्स है, वो कैसी प्रोवाइड हो रही है। यहाँ पे सीन आपको किस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट की लेयर है कि ये टेक्स्ट कितना ज्यादा बड़ा हो, कितना ज्यादा कम हो। सही है, अब नीचे आपके पास यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं। अब ये लेयर्स 1 2 3 4 5, ये 5 लेयर्स जो आपको प्रोवाइड हो रही हैं, ये लेयर्स आपके पास क्या कर रही है, फ्रंट वाला व्यू, साइडों वाली व्यू, बैक व्यू, और नीचे से जो टॉप व्यू है, टॉप और नीचे से जो व्यू है, ये आपके पास ये लेयर्स हैं। मतलब अगर ये एक एक लेयर आपको नजर आ रही है, मतलब आगे वाली लेयर, पीछे वाली लेयर, दो साइडों वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर मिला के आपको एक 3D लुक मिल रही है। समझ आई? उसके बाद आपके पास यहाँ पे लाइट है। ये लाइट, ये एग्जैक्ट यही काम कर रहा है जो लाइट नीचे आपको मिल रहा है। और यहाँ पे डिफॉल्ट कैमरा, फॉर एग्जांपल आपका कैमरा आपको सही तरीके से नजर नहीं आ रहा तो डिफॉल्ट कैमरे पे क्लिक करो और जो कैमरा एंगल है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब करके देखते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे रोटेशंस के मोड्स हैं। फर्स्ट वन आपके पास मिलता है रोटेट द 3D ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप इसको रोटेट करो। आप इसको बड़े आराम से ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो, किस तरह से हो किस तरह से ना हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से रख लेता हूँ। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर रोल द 3D ऑब्जेक्ट। रोल मतलब रोटेशन करता है। ठीक है, अगर आप इसको रोटेट करना चाहो, किस एंगल में करना चाहते हो, किस एंगल पे नहीं करना चाहते, इसको बड़े आराम से रोटेशन दे सकते हो। सही है, यहाँ पे उसके बाद वाला ऑप्शन आपके पास आता है ड्रैग। ड्रैग करना हो इसको आगे या पीछे कहीं पे ड्रैग करना हो तो आप इसको ड्रैग कर सकते हो। सही, यहाँ पे इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे स्लाइड। कितना पीछे हो, कितना आगे हो, कितना मूव हो, यहाँ पर आप इसकी मूवमेंट वगैरह एडजस्टमेंट में ला सकते हो। लास्ट में आपके पास यहाँ पर आता है स्केल। ठीक है, अब स्केल कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, आप इसकी स्केलिंग के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसको सेट कर सकते हो। समझ आई? उसके बाद लाइट इफेक्ट है कि रोशनी कैसी हो कैसी ना हो, या तो यहाँ पर आके क्लिक कर लो, आपको ये एक ऑब्जेक्ट सा बना हुआ आ जाता है।
आप इसको पकड़ के इसकी लाइट इफेक्ट सेट कर सकते हो कि रोशनी कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही, शेडो कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पर नहीं बन रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे, यहाँ से रोशनी आ रही है, मेरा जो शेडो इफेक्ट है वो यहाँ पे बन रहा है या यहाँ पे बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। आपकी मर्जी है, आपका ऑब्जेक्ट है, आप कौन सा एंगल देना चाहते हो, कौन सा एंगल नहीं देना चाहते, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ से नहीं करते, इस पे क्लिक नहीं करते तो नीचे आ जाओ, आपके पास यहाँ पे इनफाइनाइट लाइट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो, यहाँ से भी ऑन हो जाता है। जहां से आपकी मर्जी, आप जहां से सेटिंग करना चाहो बड़े आराम से कर सकते हो। सही। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है टेक्स्ट, टेक्स्ट की लेयर आती है। ठीक है, पहले कलर्स का बताता हूँ। पहले यहाँ पे देखो, आपके पास यहाँ पे 1 2 3 लेयर्स आपके पास मौजूद है। मैं ये 3D लेयर जरा यहाँ पे रख दूं। अब देखो आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, शो ऑल सीन एलिमेंट्स, ये 3 ऑप्शन जो हैं ये सारा आपको यहाँ पर शो हो रहा है। मैं यहाँ पे सबसे पहले जाता हूँ, टेक्स्ट वाली लेयर आपको मिल रही है, ये टेक्स्ट वाली लेयर आपको गिवन है। सेकंड सीन पे जाता हूँ, सेकंड सीन पे आपको ये सारी लेयर्स मिल रही हैं, ये सारी लेयर्स आपको यहाँ पर गिवन है। लास्ट वाली ऑप्शन पे जाता हूँ, आपको एनवायरनमेंट और यहाँ पे इनफाइनाइट लाइट मिल रही है। फर्स्ट में आपको ये एनवायरनमेंट और इनफाइनाइट लाइट जो है यहाँ पर गिवन है। ये तीनों के तीनों ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन हुए में, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको एक साथ बता रहे हैं, तो इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सही है, यहाँ पर सही है कि नीचे ही सही था? अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है उसके मैं कलर्स चेंज करूं, तो आप यहाँ पर आओ, ये आपके पास डिफरेंट लेयर्स मौजूद हैं कि आपको कौन सी लेयर सिलेक्ट करनी है, यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर आओ, इस पे क्लिक करो, साइडों पे क्लिक करो तो वो साइडों वाली लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपकी मर्जी, आप कौन सी वाली लेयर को सिलेक्ट करते हो, कौन सी वाली नहीं। बाकायदा आप इसको रोटेशन देकर पीछे वाली लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फायदा नहीं है, क्योंकि एक दफा जब आप सारी सेटिंग करके आ जाओ, सारी सेटिंग करके इसको जब कलर दो के, कलर दे के जब इसको इमेज पे कन्वर्ट करोगे, बाद में आप इसको रोटेट नहीं कर सकते, तो पीछे कोई रोटेट करके नहीं देखेगा कि पीछे आपने कलर दिया हुआ है कि नहीं, तो पीछे कलर देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आगे वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। अब इसको कलर कैसे चेंज करोगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में आपको एक इन्वायरमेंट नजर आएगा, एक बॉल नजर आएगा कि आप इसको किस तरीके का इन्वायरमेंट देना चाहते हो। आपके पास ये कलर्स हैं, ये इन्वायरमेंट है कि ये जो टेक्स्ट है ये किस इन्वायरमेंट पे हो। यहाँ पे क्लिक करो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप चाहते हो कि आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन ज्यादा हो, आपके पास ब्रिक्स बनी हो, आपके पास ग्रास के इफेक्ट हो, यहाँ पर ये बने बनाए फोटोशॉप की तरफ से आपको इफेक्ट्स गिवन है, आप कौन सा इफेक्ट रखना चाहते हो, कौन सा नहीं। मैं इसको ये इंटो वाला इफेक्ट देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लोडिंग होगी, लोडिंग के बाद यहाँ पे देखो जो इफेक्ट वहां पे दोगे वही इफेक्ट बना हुआ आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह का ग्रास इफेक्ट हो तो उधर ग्रास इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये इस तरह का डिजाइन हो, मैं इस तरह का डिजाइन लेना चाहता हूँ, यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह की ये टाइल्स बनी हुई हो, ये टाइल्स बनी हुई आ जाएंगी। सही है, मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई जो पहले था वही रहे। ठीक है, मैंने यही ले लिया। अब कलर चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये इसके कलर्स हैं, इसके एक एक लेयर को कलर करना हो तो कर सकते हो। मैं डायरेक्ट मेन कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पर आओ, आपको कौन सा कलर चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए येलो, मैं इसको डायरेक्ट येलो कर देता हूँ। बाकी इसके शेड्स हैं, अब आप चाहते हो कि येलो के अंदर कौन सा शेड आए, आप इसको शेड भी दे सकते हो। अगर इसके अंदर शेड्स देना चाहो तो यहाँ पे इसके अंदर शेड्स दे सकते हो। अगर शेड्स देना चाहो तो यहाँ पर एक ही कलर को सिलेक्ट करके इस येलो के अंदर डिफरेंट शेड्स भी दे सकते हो, कि अगर येलो के अंदर हल्का सा रेड शेड आए, इसकी आउटलाइंस कौन सी हो, कौन सी। मैं अभी फिलहाल नहीं देना चाहता, मुझे नहीं चाहिए। कलर देने के बाद नीचे आपसे पूछता है इसके अंदर शाइनिंग इफेक्ट कितना ज्यादा हो, आप शाइनिंग इफेक्ट ज्यादा कर सकते हो, आप शाइनिंग इफेक्ट कम कर सकते हो। रिफ्लेक्शन इसके अंदर कितनी ज्यादा हो, रिफ्लेक्शन इसके अंदर कितनी कम हो, मुझे रिफ्लेक्शन नहीं देनी फिलहाल। मैं जब इसको डिजाइनिंग दे रहा हूँ, डिजाइनिंग में फिर मैं इनमें चेंजेस करूंगा, फिर आपको पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं। रफनेस हो,
ये इसकी एजेस रफ हो, मैं कहता हूँ नहीं। बम्प्स लाइक ऊपर नीचे हो, मैं कहता हूँ नहीं हो। ओपेसिटी जो इफेक्ट दे रहा हूँ उसकी ओपेसिटी कितनी हो, फुल ज्यादा हो। रिफ्लेक्शन हो, मुझे अभी फिलहाल रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। मुझे इसके साइड वाले कलर चेंज करने हैं, साइड पे क्लिक करो, आपके पास वो साइड वाली लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। अब इसका कौन सा हो, मैं चाहता हूँ अगर साइड पे कोई और डिजाइन हो, आप डिजाइन ले सकते हो। कलर चेंज करना चाहो, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। कोई और शेड देना चाहो, यहाँ से शेड दे सकते हो। शाइनिंग इफेक्ट ज्यादा करना चाहते हो, शाइनिंग इफेक्ट कम करना चाहते हो। यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पे आपको सही तौर पे पता लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। शाइनिंग ज्यादा करना चाहो, शाइनिंग कम करना चाहो, ठीक है, तो आप शाइनिंग इफेक्ट दे सकते हो। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ज्यादा करना चाहते हो, रिफ्लेक्शन कम करना चाहते हो, कर सकते हो। बम्स रफनेस चेक कर लेना, ठीक है। एक दफा ये सारा हो जाए, सारी डिजाइनिंग हो जाए, जो जो आपने चेंजेस किया है वो सारा कुछ हो जाए, तो आखिर में एक काम करना होता है रेंडर। उसके बाद आप टेक्स्ट पे क्लिक करो, ठीक है। टेक्स्ट पे क्लिक करने से आपके पास प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ और ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बने बनाए इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, आप इनमें चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से बने बनाए इफेक्ट्स में से चेंजेस पसंद ना आए तो खुद चेंजेस फिर अपनी मर्जी की चेंजेस करो। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करो। अब ये बने बनाए इफेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इफेक्ट्स देखते रहो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पे बॉर्डर मिल जाते हैं, यहाँ पे थोड़े और, ये देख लो। इसको मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर दूं तो आपको अब ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। ये देखो, ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। यहाँ पे देखो, ये वाला, ये देखो, पीछे साथ साथ इसको भी देखते रहो। यहाँ पे ये पॉइंटेड होता गया, ये किस तरह की शेप, ये फुल राउंडेड हो गया, पीछे ट्विस्ट, ये उससे भी ज्यादा हो गया, ये फुल गोलाई में हो गया, ठीक है। बैंड, ये बेसिकली बने बनाए आपके पास इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे यहाँ से इफेक्ट्स नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्जी के इफेक्ट्स देना चाहता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सट्रैक्शन, इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ कितनी ज्यादा हो, डेप्थ कितनी कम हो, आगे की तरफ हो, आगे की तरफ कर सकते हो। ऊपर देखो, ऊपर वाले में, ठीक है। आप इसकी डेप्थ कितनी ज्यादा करना चाहते हो, कितनी कम करना चाहते हो, कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे ये सारे डिजाइन पसंद नहीं आए, मैं अपनी मर्जी का डिजाइन देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में चले जाओ, डिफॉन पे, ठीक है। ट्विस्ट कितना ज्यादा हो, आप यहाँ से इसको ट्विस्ट कर सकते हो, किस एंगल में ट्विस्ट करना चाह रहे हो, सही है। यहाँ पे टैपर का ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हो, कितना ज्यादा हो कितना कम हो, समझ आ रही। ये टैपर है, ठीक है, कितना ज्यादा हो कितना कम हो, किस तरफ हो किस तरफ ना हो, यहाँ से भी सेट कर सकते हो, किस तरह चाहिए किस तरह नहीं चाहिए, सही है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कैप, यहाँ पे कितना ज्यादा हो, किस एंगल में हो, कितना ज्यादा हो कितना कम हो, समझ आ रहा है या नहीं, आ रहा है या नहीं। बेसिकली ये आपका परफॉर्मेंस है कि कितना ज्यादा आपको चाहिए, कितना ज्यादा हो। ये 3D इफेक्ट कितना ज्यादा आपको इफेक्ट चाहिए, कितना कम चाहिए। और लास्ट में यहाँ पर जो आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब ऊपर कितना हो नीचे कितना हो, ये निशान देख लो, ठीक है। आपके पास ये ऊपर ये निशान मौजूद है, ये कितना ज्यादा ऊपर हो कितना ज्यादा नीचे हो, रोटेशन कितनी ज्यादा हो रोटेशन कितनी कम हो, सारे वही ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, सही है। एक दफा ये सारी सेटिंग आप कर लो, सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर लो, एनवायरनमेंट सारा क्रिएट कर लो, लास्ट में अब आपके पास एक ऑप्शन आता है जो कि फोटो, ये जो 3D इफेक्ट है इसको बहुत ज्यादा हैवी बना देता है, वो होता है इसका रेंडर सिस्टम। रेंडर सिस्टम में फोटोशॉप बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है।
अब फोटोशॉप जो है नॉर्मल तस्वीरों की एडिटिंग के लिए बना हुआ है, बेसिकली 3D के काम के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3D के लिए मजीद सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो 3D के काम को सपोर्ट करते हैं। फोटोशॉप 3D के काम को इतना अच्छा तरीके से सपोर्ट नहीं करता, बस खाली एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसको काम करके दे रहा है। अब आपने जितनी एडिटिंग इसके अंदर की हुई है, इसको अब आपने पिक्चर में कन्वर्ट करना है। उसका अब ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आपके पास रेंडर का ऑप्शन है, ठीक है, रेंडर। अब आप जब इस पे क्लिक करते हो, जितनी एडिटिंग आपने की है वो सारी रफ एजेस से स्मूथ होने शुरू हो जाएगी। अब ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम लेता है। अच्छा, एक दफा ये हो जाए, ठीक है, एक दफा ये जब सारा हो जाए तो आप लेयर्स पे आ जाना, लेयर वाली ऑब्जेक्ट में। तो आपको देखो यहाँ पर आपको ये एक बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा होगा, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन आता था वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, सही है। अब आप इसको अगर अपने काम के लिए यूज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इसके अंदर अब ये एक पिक्चर बन गई है, अब आप चाहते हो कि मैं इसको अब अपने काम के लिए यूज करूं या कुछ करूं, तो आप जाओगे इस पे राइट क्लिक, रास्टराइज 3D। हम जब कहते हैं ना रास्टराइज इमेज, तो इसको करोगे रास्टराइज 3D। रेंडर नहीं कर देना कि दोबारा लोडिंग होनी शुरू हो जाएगी, वो मत करना, रास्टराइज 3D कर दो। आपके पास अब ये सारा डिजाइन एज अ इमेज कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसके अंदर जो डिजाइन करना चाहो बड़े आराम से कर सकते हो। बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करो। यहाँ पर अब आप लोगों को शेड्स तो नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैंने जो जो शेड्स डाले थे लैपटॉप पे, मुझे वो बकायदा वो डिजाइन, वो जो शाइनिंग इफेक्ट था, वो जो शाइन मैंने ज्यादा किया था कम किया था, यहाँ पर आप लोगों को नहीं आ रहा। यहाँ पे मुझे वो व्हाइट व्हाइट लाइट से शेड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक दफा ये हो जाए, बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, मैं इसका लॉक ओपन करके बैकग्राउंड कौन सा हो, मैं कहता हूँ मेरे पास जो बैकग्राउंड है वो हो जाए येलो, मैं येलो बैकग्राउंड देता हूँ। कोई और बैकग्राउंड देना चाहो कोई और दे सकते हो। आल्ट बैक स्पेस कंट्रोल, यहाँ पर ये देख लो, ठीक है। आपके पास यहाँ पर शेडो मौजूद है, आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट मौजूद है। आप कुछ और चेंजेस करना चाहो, आप पीछे बिल्डिंग्स डालना चाहो, बिल्डिंग्स डाल सकते हो। इसको कोई और इफेक्ट देना चाहो, कोई और इफेक्ट दे सकते हो। एक और काम कर सकते हो, लाइक एक ऑप्शन, एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर एक बंदा वो एक पिक्चर लो जिसने कुछ पकड़ा हो सर के ऊपर, या कुछ, या अपनी पिक्चर लो जिसने सर के ऊपर कुछ पकड़ा हो, अपना नाम लिखकर उसके ऊपर रख दो, तो ऐसा लगेगा उसने अपना नाम पकड़ा हुआ है। तो बहुत सी, या फिर किसी दीवार के साथ टेक लगाओ, अपना नाम लिख लो या कुछ और लिख लो, और उसको इस टेक्स्ट के साथ खड़ा कर दो, तो ऐसा लगेगा उसने टेक्स्ट के साथ टेक लगाई हुई है। पीएनजी बनाकर आप इस टेक्स्ट के साथ बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि लाइक फ्लैट टेक्स्ट लिखा हो तो कुछ और नजर आता है, 3D टेक्स्ट लिखा हो तो किसी और तरीके से नजर आता है, सही है। मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको नॉर्मल, और यहाँ से कर लेते हैं ओपन। एक पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। पिक्चर लेने के बाद कोई टेक्स्ट लिख लो, जो नॉर्मल एडिटिंग करना चाहते हो कर लो, सही है। मैं यहाँ पर आता हूँ और नॉर्मल टेक्स्ट लिखता हूँ, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद साइज थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग आप जो लिखना चाहो अपनी मर्जी है। CHROME, क्रोम, ठीक है। साइज क्या हो, साइज इसका मैं कंट्रोल टी से बड़ा कर लेता हूँ, कितना बड़ा साइज चाहिए कितना बड़ा नहीं चाहिए। अब आपकी मर्जी कि आप यहाँ से इसके अंदर कौन सा स्टाइल लेते हो, डिपेंड आप पे करता है, आपको कौन सा स्टाइल अच्छा लगता है, कौन सा स्टाइल अच्छा नहीं लगता, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। मैं
कल मैंने आपको डिजाइन बताया भी था कि मैं ये चीज बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा डिजाइन चाहिए कि इसकी जितनी भी सराउंडिंग है वो राउंडेड हो। ठीक है, तो मेरे पास जो राउंडेड जो टेक्स्ट सबसे पहले जो आ रहा है मैं ये वाला यूज करता हूँ। नॉर्मल पहले से ही मिल रहा है, तो आप जो चेंज करना चाहो, जो डिजाइन करना चाहो, जिस तरह की डिजाइनिंग इसको देना चाहते हो दे दो। एक दफा सारा कुछ हो जाए, साइज एडजस्टमेंट करना चाहो साइज एडजस्ट कर सकते हो, सारी चीजें चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक दफा सारा कुछ हो जाए उसके बाद आप इसको 3D में कन्वर्ट कर दो। अब आपकी मर्जी कि यहाँ से तीन ऑप्शंस बताए थे, तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपको पसंद है। मैं यहाँ पे जाता हूँ 3D, और ये थर्ड नंबर का ऑप्शन जो है इसको ऑन करता हूँ, मेरा 3D ऑन हो जाएगा और ये पूछता है कि वर्क स्पेस जितना भी है 3D पे कन्वर्ट कर दूं। मैं कहता हूँ यस, मेरा 3D ऑन हो गया। सही है। पता है कि आप लोगों को ब्लैक कलर सही नजर नहीं आ रहा होगा या कुछ और मसला हो रहा होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में भी जरा ब्लैक शेड है। ठीक है, तो अभी वो कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप इसको बताओगे कि भाई ये टेक्स्ट कितना ज्यादा बड़ा हो, कितना ज्यादा छोटा हो। यहाँ पे देखना कितना डेप्थ इसकी ज्यादा हो, कितनी डेप्थ इसकी कम हो। आप इसको सेट कर लो। डेप्थ सेट करने के बाद अब मैं इसके कलर सेट करना चाहता हूँ कि कलर्स इसके अंदर कौन से हो। लाइक कलर्स के अलावा कलर सेट करता हूँ कि रिफ्लेक्शन कौन सी हो कौन सी ना हो। सही है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये पहली लेयर और ये लास्ट वाली लेयर, जिस लेयर्स को मिलाकर ये 3D इफेक्ट बना हुआ है, उस पे जाके मैं जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन कि मेरे काम में रिफ्लेक्शन आ रही है कि नहीं आ रही, ये पहले ऑन करते हो पहले ऑन कर दो, बाद में ऑन करना चाहते हो बाद में ऑन कर दो। कि अगर आप चाहते हो कि पहले से मुझे कलर मिल जाए तो पहले कर लो, आप चाहते हो कि बाद में कलर मिले बाद में कर लो। ठीक है। एनवायरनमेंट पे कल बात की थी कि फाद आ जाओ, एनवायरनमेंट पे कल बात की थी कि एनवायरनमेंट कैसा होगा। आज एनवायरनमेंट पे काम करते हैं। सही है। एनवायरनमेंट पे आके यहाँ पर आपको एक IPL नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करो, आपके पास आता है लोड टेक्सचर। आप इस लोड टेक्सचर पे आओ। ठीक है, आपको सेम पिक्चर जो आपने बैकग्राउंड में लिया है वो सेम पिक्चर आप यहाँ पर ले लो। जब आप सेम पिक्चर लेते हो लोड होगा और आपको एक इस तरह का एनवायरनमेंट नजर आ जाएगा। अब आपको सेट क्या करना है कि इसके ऊपर रिफ्लेक्शन किस एरिया की पड़ रही है, यहाँ पर कौन से एरिया की रिफ्लेक्शन पड़ रही है। पीछे देखो ओरिजिनल पिक्चर में मेरे पास यहाँ पे ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, यहाँ पे पर्पल शेड है। तो मैं ये ग्रीन लाइट और ये जो रेड शेड वाला हिस्सा है वो मैं लाकर यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इसको यूज करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये आपको 360 एंगल पे एक पूरी पिक्चर मिल गई है। उस 360 डिग्री की पिक्चर को आपने सेट करना है कि इस करेक्टर पे, इस टेक्स्ट पे किस एरिया का रिफ्लेक्शन आ रहा है, आगे कौन सी रिफ्लेक्शन आएगी, पीछे कौन सी रिफ्लेक्शन आएगी। तो वो पूरे एक पिक्चर को 360 डिग्री में कन्वर्ट करके आपको वो पिक्चर दे रहा है। सही है। अब आप कहते हो कि भाई फॉर एग्जांपल इतना ये एरिया मेरे लिए ठीक है, ये एनवायरनमेंट मेरे लिए सही है, सूट कर रहा है। ओके, सेट है। अब चले जो यहाँ पे क्रोम टेक्स्ट। अब मैं इसके अंदर वो शेड देखता हूँ कि भाई वो जो शेड मैंने डाला है, जो रिफ्लेक्शन मैंने डाली है, सही आ रही है कि नहीं आ रही। आपने क्या करना है, आप इस लेयर पे आओ, फ्रंट या किसी भी लेयर पे जाओ, रिफ्लेक्शन को फुल ज्यादा कर दो। अब यही प्रोसेस आपको इन सब के अंदर करना है। मैं डायरेक्ट करता हूं, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन को ज्यादा कर देता हूँ। सही है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा ये शेड सही नहीं आ रहा, मुझे शेड सही नहीं मिल रहा, वापस चले जाओ इन्वायरमेंट और जाके इसको सूट कर लो कि भाई आपको कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला रखना चाहता हूँ कि ये वाली शेड मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। तो अगर आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, किस तरह चाहिए किस तरह नहीं चाहिए, मुझे ये इस तरीके से बहुत अच्छा तरीके से मिल रहा है तो मैं ये ही रखता हूँ। क्रोम पे आ जाओ, या फिर अगर एनवायरनमेंट पे नीचे आके अगर आप इसके कलर्स को ज्यादा करना चाहो, कलर्स कितने ज्यादा हो कलर्स कितने कम हो,
ठीक है, आप कर सकते हो। कितने ज्यादा कलर्स चाहिए, कितने कम चाहिए, ठीक है। आज आज शेडो कितना ज्यादा हो, शेडो कितना कम हो, तो वो इस कलर्स के इन्वायरमेंट के मुताबिक आपको शेडो इफेक्ट मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी शेडो की ओपेसिटी कितनी कम हो, कितनी ज्यादा हो, यहाँ पर आपको हल्का सा शेड मिलेगा, लेकिन अब प्रोजेक्टर में पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपको शेडो इफेक्ट प्रोवाइड हो जाता है। सही, सारा कुछ सेट हो जाए, यहाँ पे क्रोम पे आ जाओ वापस। क्रोम की सेटिंग करना चाहो तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सूट कर रहा है, लेकिन टेक्स्ट मुझे कुछ खास मजा नहीं कर रहा। तो आपको याद हो तो क्रोम को सिलेक्ट करके मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आपके पास बने बनाए इफेक्ट्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे जाके मैंने कहा था ये आपको स्वेल कर देता है, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद अब मेरा टेक्स्ट देखो, सही है। तो आपके पास यहाँ पर वो तरह से वो बैलून स्टाइल का वो स्वेलिंग टाइप का इफेक्ट आपको यहाँ पर बड़े आराम से मिल जाता है, ठीक है। सारा प्रोसेस हो जाए, सारा प्रोसेस करने के बाद अब आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे टेक्स्ट बहुत अच्छा मिल गया, लेकिन मैं अब इसकी अरेंजमेंट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सी अलग से अरेंज हो, एच अलग से अरेंज हो, आर अलग से हो, एम अलग से हो, इसकी डिजाइनिंग अलग अलग से अरेंज करना चाहता हूँ। तो आप क्या करो, आप क्रोम को सिलेक्ट करके आ जाओ क्रोम की लेयर सिलेक्ट करके चले जाओ 3D। 3D पे आपके पास आता है स्प्लिट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन होगा, इसको कर दो स्प्लिट, इसको कर दो ओके। ओके करने के बाद लोडिंग होगी, सारा ये होगा, और आपके पास यहाँ पे क्रोम की लेयर आपको मिल जाएगी। इस क्रोम की लेयर को ऑन करो, ये सी को ऑफ कर दो, एच को कर दो, आर को कर दो, ओ को कर दो, एम ई। आपके पास सी अलग लेयर बन गई, एच अलग बन गया, आर अलग बन गया। पहले एक ही लाइन में था, अब सारे अलग अलग हो गए, सही हो गया। अब सी को सिलेक्ट करो, खाली सी ही सिलेक्ट होगा। अब आप इसको जिस तरीके से रोटेशन देना चाहते हो, किस तरीके से रोटेशन देना चाहते हो ये होगा। फॉर एग्जांपल सी मैं इस तरह कर देता हूं, ठीक है। एच को सिलेक्ट करते हैं, एच आपको किस तरह चाहिए, किधर चाहिए, कितना चाहिए, आप इसको सेट कर सकते हो, सही। एच यहां पर हो, कितना ज्यादा रोटेट हो। आर पे जो आर कितना हो, आर कितना ज्यादा हो, कितना कम हो। ओ ठीक है, एम और ई, ई कितना ज्यादा हो, कितना कम हो। किधर हो, किधर ना हो। ठीक है, एक दफा सारा सेट हो जाए, आपको लगे कि बस सही हो गया है, ठीक हो गया है, मजीद और चेंजेस नहीं करना चाहता और एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता। अब आखिर में आ जाता है, अब हमें पता है कि आखिरी काम होता है रेंडर। लास्ट काम रेंडर को होता है, हमें हमने कल भी काम किया था, और हमें पता है कि भाई अगर मैंने रेंडर किया तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मैंने जितनी डिजाइनिंग की है वो सारी रेंडर होनी शुरू हो जाएगी। तो उससे बचने का एक आसान तरीका क्या है, उससे बचने का एक आसान तरीका ये है कि मार्की टूल लो। जब मैं रेंडर करता हूं तो ये पूरी पिक्चर का रेंडर होने शुरू हो जाता है, राइट। क्या होगा कि अगर मैं उसको कहूं कि सिर्फ इसी एरिया को रेंडर करो, तो मैं यहां पर आऊंगा मार्की टूल। मार्की टूल लेने से मैं इसको खाली ये एरिया सिलेक्शन के लिए दे देता हूं कि भाई सिर्फ इतने एरिया का रेंडर करो इस दफा, सारी पिक्चर करने की जरूरत नहीं है। वो पूरा जो 3D इफेक्ट है उसको सिलेक्ट करके अब आ जाओ, यहाँ पर क्लिक कर दो। और जरा आप नोटिस करना कि इसके अंदर जब रेंडर हो रहा होता है तो इसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं, सही है। जब आप इसको रेंडर पे क्लिक करते हो, अब इसके एजेस देखो, साथ साथ एजेस स्मूथ होने शुरू हो जाएंगे।
देखो पहले वो थोड़ा रफ था, अब उसके इफेक्ट्स देखो। अब ये थोड़ा रेंडर जो हो रहा है वो थोड़ा ज्यादा स्पीड में होगा पूरी पिक्चर के मुकाबले, क्योंकि खाली इसी एरिया को रेंडर हो रहा है। तो ये एक छोटा सा मेथड, छोटी सी ट्रिक थी इसको जल्दी रेंडर करने का। एंड दैट्स इट, कल के मुकाबले बहुत जल्दी हुआ। एक दफा रेंडर हो जाए इसको करो कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको मजीद कोई और चेंजेस नहीं करनी, कुछ और चेंज नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेयर्स पे चले जाओ। लेयर्स पे चले जाओ, मुझे ठीक लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं और कोई चेंजेस नहीं करना चाहता। इसको कर दो राइट क्लिक, दोबारा रेंडर मत कर देना, रास्टराइज 3D, इस पे क्लिक करो, आपकी पिक्चर एज अ रास्टर चेंज हो जाएगी। रास्टर चेंज होने के बाद यहाँ से आप जाके इसको एसेंशियल्स कर दो, आपके पास सारा फोटोशॉप वापस आ जाएगा। अब इसके अंदर मजीद जो चेंजेस करना चाहते हो, अच्छा एक दफा ये हो जाए, रेंडर हो जाए, सारा प्रोसेस हो जाए, अगर आपको लगे कि शेडो इफेक्ट सही है तो वेल गुड। अगर आपको लगता है कि भाई शेडो इसकी कम है, मैं मजीद शेडो डाल सकता था या कुछ और कर सकता हूँ या कुछ और चेंजेस होती हैं, तो आप इसको शेडो इफेक्ट के लिए आप एक नई लेयर बना लो। ठीक है, ब्रश, कलर कौन सा हो, कलर ब्लैक कर दो। अब इसकी अपनी एडिटिंग है, अपना डिजाइन है, अब आप कैसे करते हो कैसे नहीं करते। कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, कौन सी ब्रश हो, सॉफ्ट ब्रश हो, और एक फ्लो कितना हो, फ्लो मेरे पास लाइट हो। और कंट्रोल डी। उम्मीद है आपको इस प्रोसेस की समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू।